फ़ीस में कोई फ़र्क नहीं होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जैसा बात कर रही थी सीरीज़ की फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, तो ये आज का पार्ट है 2, जिसमें मैं बोलूँगी कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या फिर दूसरे फ़ील्ड्स को छोड़कर फ़ैशन डिज़ाइनिंग जॉइन होना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि ना फ़ीस कम रहती है या फिर हमको जो है सो ना कुछ रह सकता, बेहतर हो सकता। बट मेरा ये मानना है और मैंने जितना भी देखा है उसमें ना, आप अगर इंजीनियरिंग या दूसरी फ़ील्ड्स में भी अगर जाएँगे ना, तो आपको एटलीस्ट स्कॉलरशिप का तो ऑप्शन रहता है, बट यहाँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग में कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है। फ़ीस सिमिलर तो नहीं, बट ज़्यादा रहती है, क्योंकि पर सेमेस्टर आपको 1 लाख रुपए या लैक्स में रहती है आपकी फ़ीस, जिसमें आपका बहुत सारा टन्स ऑफ मनी चले जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, हम समझते हैं कि जैसे ना ईज़ी है या फिर फ़ीस कम रहती है या टाइम पास के लिए, बट जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है ना, वही लोग जाने में ही बेहतर है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जब एमबीए कंप्लीट हो जाता कुछ नहीं मिलता तो क्रिएटिव पार्ट, आर्ट के तरफ कंसंट्रेट होते, इंटरेस्ट रहता तो उस तरफ रुजू हो जाते। बट क्या है ना, अगर वैसा रहा भी तो ना, आप अगर आर्ट फॉर्म कहीं और से भी सीख सकते हैं अगर सीखना चाह रहे तो। बट आप डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे ना, तो कोर सब्जेक्ट आपका डिज़ाइनिंग बचपन से होना चाहिए इंटरेस्ट, तभी आपके लिए हेल्पफुल होता। तो आप कुछ नहीं हो सकता, करेंगे नहीं करेंगे बोल के रहता ना, वो लोग जो जाते ना वो अधूरे ही रह जाते हमेशा से। तो फ़ीस में कोई फ़र्क नहीं होता, फ़ीस ज़्यादा रहती बजाय आपको दूसरे कॉलेजेस में आपको थोड़ा बेहतर ही रहेगी फ़ीस। बट फैशन कॉलेजेस में क्या होता ना, बहुत ज़्यादा फ़ीस रहती, क्योंकि उनके पास ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जहाँ पर आपको जो है सो ना कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट, कोई स्कॉलरशिप कुछ नहीं रहती। तो जब आपके पास इतना है कैपिटल इन्वेस्ट करने का, लैक्स ऑफ मनी, तभी आप जा सकते हैं। बेकारी का वक्त ज़ाया करने के लिए जाना, ये बेवकूफ़ी हो सकती है। तो ये था मेरा पार्ट 2। इंशाल्लाह ऐसी ही बातें कुछ फ़ैशन डिज़ाइन कॉलेज के आप लोग से शेयर करते रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। थैंक यू सो मच।